अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और हमारे चैनल की जानिब से आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन होता है और तमाम तर लोग जो हैं जिनको हम कैमरास के पीछे देख रहे होते हैं, कभी अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं, कभी न्यूज़ में, कभी इंटरटेनमेंट न्यूज़ में, और हमारी कोशिश ये होती है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लोग हमें नज़र आते हैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरीके से जो है वो अपनी ईद मनाते हैं। तो इसी को जो है, इसी फासले को ख़त्म करने के लिए जो है वो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए स्पेशल ईद शो, जिसमें मेरे साथ आज जो लोग मौजूद हैं ये मेरे ख्याल से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जो कि अचानक से नमूदार हुआ, एक इनकलाबी शख्सियत। हमने देखा कि कराची में आए रोज़ स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात ले लें या किसी की कोई मजबूरी ले लें, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जिसमें सिर्फ पानी, बिजली और गैस का मसला नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसका लोग हल चाहते हैं। और अचानक से एक शख्सियत हमें नज़र आती है जो कि लोगों के उन ज़ख्मों पर जो है वो मरहम रखती है, और वो नाम है अली शेखानी साहब का। तो मेरे साथ जो है वो आज शो पर मौजूद हैं अली शेखानी साहब, और साथ ही साथ एक नाम जिसको हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से, चाहे सैलाब की बात की जाए, चाहे लोगों की मदद करने की बात की जाए, चाहे कि ज़लज़ला आ जाए, कोई भी काम हो, एक शख्स जो सबसे ज़्यादा हमें आगे नज़र आता है वो है ज़फ़र अब्बास। तो ज़फ़र अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमने अली शेखानी साहब को और ज़फ़र अब्बास साहब को भी साथ साथ ही देखा है, तो हमने सोचा कि सारे काम साथ करें, तो ईद भी साथ ही मना रहे होंगे, तो इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। थैंक यू ज़फ़र भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको ईद मुबारक। अली शेखानी साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ईद के मौके पर लोग कोशिश करते हैं कि अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं। कराची जिसमें इतने मसाइल हैं, वहाँ आकर ईद मनाने का आपने फ़ैसला किया, वाई नॉट अमेरिका? कराची मेरा शहर है, मैं यहाँ पर ही पैदा हुआ हूँ और मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। अमेरिका में रहने का मतलब नहीं है कि अपने मुल्क को भूल जाऊँ, और कराची में पैदा हुआ हूँ तो कराची से एक अलग ही मोहब्बत है, और ईद का जो मज़ा यहाँ पर है दुनिया में कहीं पर भी नहीं। अच्छा, जब आपने यहाँ से गए और तमाम तर सफ़र आपने ये तय किया, उसके बाद अचानक से वापस आने का ख्याल भी अचानक ही था? क्योंकि हमारे लिए तो बहुत अचानक था ये। आप बताएं, आपने ये फ़ैसला अचानक किया या जो है वो सोच समझ के आपने फ़ैसला किया कि अब लोगों को जो है वो इस तरीके से सामने भी आना चाहिए और लोगों की खिदमत अब उस तरीके से खुल के करनी चाहिए जिस तरीके से पहले बिहाइंड द कैमरा हो रही थी? अचानक से कभी भी नहीं था, और ज़फ़र भाई मेरा साथ कोई 7-8-10 साल पुराना है, और काफ़ी चीज़ें होती थी। इत्तेफाकन मैं रमज़ान के अंदर यहाँ पर आया हुआ था और सहरी का मौका था, तो उससे पहले एक जो लैब बनाई गई है, फ्री लैब, दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लैब है जिसमें कोई चार्जेस नहीं है, तो उसकी मशीन नहीं आई हुई थी। तो जब वो मैंने देखी तो लाइक वो लिटरली मुझे दिल से ऐसा हुआ कि अब वो टाइम आ गया है कि अब सामने आकर लोगों को बताया जाए कि हम बैरून मुल्क वाले लोग साथ खड़े हैं। तो आती वो पहली मर्तबा में कैमरे में ऐसे ही। हालांकि उससे पहले 3 दिन की सहरी इन्होंने कराई थी, बहुत लग्जरी डिशेस, और 40-40 हज़ार लोगों की सहरी कराई थी, और दीगर लोगों को जो आ रहा था उम्रे का टिकट दे दो तो उसको पूरी फैमिली का उम्रे का पैकेज दे रहे थे। कोई किडनी पेशेंट्स आ रहे थे तो उनको पूरी मियाँ बीवी बेटा बेटी सबको। लेकिन फिर उन्होंने 100 मिलियन रुपीज़ का उस दिन ऐलान किया। आतिफ असलम साहब जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, उन्होंने 20 मिलियन का ऐलान किया। तो इन लोगों के ऐलान से ये हुआ कि पूरी दुनिया की तवज्जो है कि अच्छा, दुनिया में पहली बार किसी मुल्क में किसी शहर में फ्री लैब बनी है जहाँ अरबों रुपए के खून के टेस्ट मुफ्त में होंगे लोगों के। तो ये बड़ा कमाल इनका काम था। जब भाई जो आप बात कर रहे हैं डिशेस की, लग्जरी डिशेस थी, तो वो जो रमज़ान में हुआ था कि सेठ दे रहा है, तो आपको क्या मसला है? वो सेठ अली शेखानी साहब तो नहीं थे? अली शेखानी साहब और इन जैसे वो तमाम मुखिर लोग जिनको पाकिस्तान का दर्द है, ये वही सेठ हैं और जो तमाम फलाही इदारों के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन फलाही इदारा और अपने बाप का पैसा बांटने में फ़र्क है। मैं अपने अब्बा का पैसा बांट रहा हूँगा तो मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत, लेकिन जब जहाँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी वहाँ 1 रुपया देने वाला भी मेरे लिए सेठ है, 1 अरब देने वाला भी मेरे लिए सेठ है। तो ये वही सेठ लोग हैं, इनका एतमाद है, इनका भरोसा है कि आज किसी लावारिस की मैयत यहाँ से अगर हरीपुर हज़ारा भेजनी होती है तो 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये सेठ है। अच्छा, किसी गरीब की बच्ची की शादी होती है तो ये सेठ है। तो इन लोगों का हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो अली शेखानी साहब, मुझे बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं ना, आपका 7-8 साल पुराना है और तब आप ये सब कुछ कर रहे थे, और अब जब आप आए हैं लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी इस बात को कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं इस बात को, तो अब आपको लगता है कि पहले ही मंजर-ए-आम पर आ जाते, पहले ही मतलब थोड़ा सा अरसा पहले अगर कैमरा के सामने आ जाते तो ये जो फेम है अच्छा लग रहा है? बात फेम की इस वक्त नहीं है। अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, और फेम आज से नहीं कई सालों से है, ज़माने हो गए। मेरा अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है अमेरिका में भी और यहाँ पर भी।
बात फेम की नहीं थी, लेकिन इससे मुझे एक चीज़ अच्छी हुई कि जब मेरे दोस्तों को और जो मेरे करीब हैं और बिजनेस के लोग हैं उनको जो पता चला कि मैं हूँ, तो कई 50 लोग और आ गए कि यार हम भी देना चाह रहे हैं, हम भी देना चाह रहे हैं। अब वो उसका दिया हुआ $1 यहाँ का 250-300 बनता है, तो उसका $1 लाख 2.5-3 करोड़ बनता है। वो 2.5-3 करोड़ से कितनी बेटियों की शादियाँ हो सकती हैं, कितने लोगों का डायलिसिस का हो सकता है। और जब JDC शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल करना चाह रहे हैं, तो इस टाइम पे हमारी सोच से ज़्यादा लोग खड़े हो गए कि हम भी खड़े हो। तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों को अवेयरनेस आई है। वो कहते हैं कि हमेशा से हमने बचपन से सुना है कि जब तुम एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को मत दो नेकी को, लेकिन ये एक अलग चीज़ है कि जब तक आपको दिखा नहीं, जब दिखाने से क्या है, जब किसी थर्ड पार्टी को नहीं पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है। और ये जेलसी भी नहीं है, और इससे क्या सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो सामने नहीं आना चाहते हैं और शायद मुझसे पहले से कर रहे होंगे, तो अब और भी ऐसे दोस्त आए और ऐसे और लोग आए कि जो साथ मिलना चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो पाकिस्तान छोड़े ज़माना हो गया, लेकिन अली शेखानी वहाँ पर गया है, तो हम भी मिलकर कुछ करें उसके साथ। अच्छा, जैसे अली शेखानी साहब एक और बात बताइएगा कि जहाँ पर हमारे यहाँ होता है ना, जफ़र भाई तो काफ़ी अरसे से हैं और अब तो जफ़र भाई ने काफ़ी थिक स्किन कर ली है कि बोल भी लेते हैं, अच्छा कोई नेगेटिविटी आ भी रही हो। इसी तरीके से बहुत सी बातें आपके बारे में भी होती हैं आजकल, अगर आप सोशल मीडिया खोलें कि ये तो शुरू से ही बिजनेसमैन है, या शुरू से इनके पास पैसा है, या इसका पैसा है या उसका पैसा है। तो मुझे बताएं, ये बातें अफेक्ट करती हैं? मैं पहली बात है पढ़ता नहीं हूँ, और अगर मैं पढ़ भी लूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिस दुनिया के अंदर जो बहुत सच्चाई की बात है, आपकी वैल्यू कब होती है, या तो आप पैसे वाले हो, फेम हो, या मर जाओ। अभी मैं कहीं बैठा हुआ था, आज से कोई 2-3 दिन पुरानी बात है, तो वो एक किसी के मरहूम के बारे में बात करते। पिछले 25-30 सालों से मैंने कभी उस मरहूम का, उस बंदे के नाम से, उनके चाचा का नाम नहीं सुना, पर अब बोल रहे हैं। तो मुझे उस दिन बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया, ये आपका पैसा है, आप फेम है, या मर जाए, राइट। अभी तक तो मरा नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। मेरा अल्लाह ने मुझे पैसा नवाजा, मेरा अल्लाह का करम है। फेम मेरे अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी दी, वहाँ पर भी दी, जिसको अल्लाह इज्जत दे। तो मैं नेगेटिविटी की तरफ देखता ही नहीं। मैंने आज से कुछ कई सालों पहले किसी एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, तो बहुत लोगों ने, वायरल हुआ था बैक इन द डेज, बैक इन 2020, अगर मुझे $500,000 का नुकसान हो गया ना, तो मैं नुकसान का नहीं सोचता, मेरे पास बचा कितना है वो सोचता हूँ। ये मैटर करता है। हम बुराया फौरन से याद कर लेते हैं, अच्छा है भूल जाते हैं। वो ना, जब आप किसी को आपसे उधार मांगे, अब 10 मरतबा दे दो और आपने 11 मरतबा मना कर दिया, तो वो भूल जाएगा कि जो 10 मरतबा दी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, पर 11 मरतबा मना कर दिया, तो यही है। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे किसी से कंप्लेन नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अच्छा अली शेखानी, जैसे आपने बताया ना, अभी बात कर रहे थे कि पैसा अल्लाह ने मुझे नवाजा, जर्नी क्या रही आपकी? पाकिस्तान से आप कब गए, कराची में आप पैदा हुए, कराची से आप कैसे गए, क्या था वो सारा कुछ जो हमारी आवाम जानना चाहती है, वो जरा बताइएगा। जवानी में गया था। जवानी? कितनी जवानी? देखिए हर इंसान की जवानी की डेफिनेशन अलग अलग है। 18-19 years old, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब नाम 37 years old, it's almost like 18 years, 19 years। गए हुए ज़माने हो गए। एक छोटे से गैस स्टेशन स्टार्ट करा था, करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और एंड ऑफ द डे पूरा गेम यही है कि मेरी वालदा महरूमा फाउंडेशन चला रही है बैक इन 2009 से, तो उनका इंतकाल हुआ 2021 और 2019 में मैंने अमेरिका में रजिस्टर करी। तो उस टाइम से मैं अपनी माँ को देख रहा था, तो मेरे दिमाग में ऐसी था कि एक अगर आप कमाओ, उसमें से अगर आप 10 सेंट भी दे देते हो गरीब के लिए, तो अल्लाह पाक आपको उसको डबल करके देता है, ट्रिपल करके देता है, लाइक 70 टाइम्स देता है, राइट। तो पैसा आ रहा था, बना रहे थे, अपना एम्पायर बनाया, सेट हुआ शेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, और अब उस पैसे में से पूरी कोशिश है कि किसी 1000 में से एक का भला हो जाए। ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान में ईद मनाना और अमेरिका में ईद मनाना क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो स्मेल आ रही है, अभी आपको वो स्मेल नहीं आती वहाँ। तो एक ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम चुके रहते हैं, वो कहते हैं ना, जो चीज़ आपके पास होती है उसकी कदर नहीं होती, और जो चीज़ मतलब अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं, हम खाने बना रहे होते हैं, फैमिलीज गेट टुगेदर होती है, लेकिन यही जब हम बाहर चले जाते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें मिस कर रहे होते हैं। नहीं, वहाँ पर भी सब कुछ ऐसा होता है, डोंट टेक मी रॉन्ग, वहाँ पर भी सब बारबेक्यू होता है, वहाँ पर भी गेट टुगेदर होती है, बहुत अच्छी होती है। वो कहता है ना, एलीट की एलीट क्लास, तो वहाँ पर वो होता है। यहाँ पर तो मसला ऐसा है कि मेरा ड्राइवर भी मेरा भाई है, मेरा गनमैन भी मेरा भाई है, मेरा बॉडीगार्ड भी मेरा भाई है,
शेफ भी है, वो भी मेरा भाई है, और साथ जो मेरा बैठा है वो भी मेरा भाई, हम सब मिलके ईद मनाते हैं। वहाँ इस चीज़ का डिफरेंस देखा जाता है। हमें तो लग रहा है दरवेश आदमी अली शेखानी साहब, अली भाई वहाँ पे पुलिस के इलेक्शन जीते हैं, 7 स्टेट के पुलिस के हेड हैं। ये आपने जब इलेक्शन जीता, इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी से अभी 2 इलेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक जनरल इलेक्शन होता है। मैं फोर्ट बेंड काउंटी कांस्टेबल प्रेसिडेंसी ऑफिस से इस टाइम पे एक इलेक्शन जीत चुका हूँ 5 मार्च, तीसरा नवंबर के अंदर है। फोकस किया है, जान कीमती है या दिखाना है, ये 2 अलग अलग चीज़ हैं। और सिक्योरिटी जरूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ की जो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो होती हैं मर्डर्स वगैरह, वहाँ पर भी होता है, ऐसा नहीं है वहाँ क्राइम नहीं है। और उससे शायद इससे ज़्यादा है, लेकिन मीडिया में नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो क्राइम तो वहाँ पर भी है, तो आपकी सिक्योरिटी जिम्मेदारी आपकी है। आप गाड़ी के सामने आ जाओ, बोले मेरे जिंदगी में मरना होगा तो मर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, गाड़ी तो मार के चली जाएगी ना। ऐसा है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है। अब आप जहाँ रहते हैं, चीजें हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी अपनी, अगर अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, गार्ड है आपका, बॉडी गार्ड है आपका, ड्राइवर, तो जरूरी आते हैं जो जो चीजें हैं। तो जहाँ जहाँ नेसेसरी वहाँ करना, जहाँ जहाँ नहीं वहाँ नहीं करता। सोशल मीडिया देखते हैं आप? इतना कुछ खास नहीं, कुछ नहीं, खास नहीं। अच्छा मुझे बताएं, कौन सी ऐसी चीज है जिसका बहुत ज्यादा शौक है? मतलब होता है ना, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का शौक बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोगों को खाने का शौक ज्यादा होता है, कुछ लोगों को अच्छा पहनने का शौक होता है, परफ्यूम्स का शौक होता है। आपको किस चीज का शौक है? प्रॉपर्टीज खरीदने का। पक्के बिजनेसमैन है। कितना अरसा हो गया आपको बिजनेस करते हुए? जमाने हो गए। तो कोई ऐसी बात जो आपको लगता है पाकिस्तान में इस वक्त कराची में जो है वो प्रॉपर्टी खरीदना सही है? मेरे नजदीक पूरी दुनिया में कहीं पर जमीन बिकनी हो, खरीदना जरूरी है, अच्छी है, खरीद लें, अच्छी है। कहते हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे कुछ भी खत्म हो जाएगा, जमीन कहीं खत्म नहीं होगी। खुदा की कसम मैं हल्फिया कह सकता हूँ, जैसे चीपा, एहतिसाब और जफर भाई भी एक ही हैं हमारे मुल्क के लिए, और ये हमारे मुल्क का बेटा है। और जितनी उनकी कदर की जाए, आई एम टेलिंग यू नो, क्योंकि मेरे तो बड़े भाई की तरह हैं और मुझे बड़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं। हमारी बात सिर्फ एक ही बात पर होती है, इसके साथ ये तकलीफ है, इसके साथ ये मसला है, उसके साथ ये मसला है, जफर भाई। और हमारी पता है बहस एक बात पर होती है हमारी, किस बात पर होती है मालूम? जफर भाई कितना देना है, आप बोला, मैं जफर भाई आप डिसाइड करें, नहीं आप बोले, यही चलता है जफर भाई। ऐसे देखिए ना कितना बड़ा वाकया हुआ हैदराबाद में, सिलेंडर फटा, उसके बाद जब बच्चे उस मोहल्ले के। अच्छा मुझे बताएं निशा खान साहब, जैसे बात कर रहे हैं, अभी तक आपने लैम्बोर्गिनी के अलावा अपने आप को ऐसा, ये तो आपने अपने आप को दिया है, आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिसने आपको सबसे कीमती को गिफ्ट दिया हो? मेरे एक दोस्त ने मुझे घड़ी दी थी, आई थिंक $3.5 लाख की, 10 करोड़ रुपए की, 10-11 करोड़ की। अभी अली भाई के हाथ में इस वक्त 12 करोड़ रुपए की घड़ी है। मतलब हम ये तस्लीम कर लेंगे ये पाकिस्तानी अंबानी है। मैं नाम इनको दे चुका हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 12 करोड़ रुपए की घड़ी इनके हाथ में है। कल ये बात हो रही थी, हम किसी के साथ बैठे हुए थे, एक बड़ी शख्सियत थी, तो उन्होंने तस्करा किया, अपनी घड़ी की बात हुई, तो फिर उनकी नज़र इनकी घड़ी पड़ी, तो मैंने कीमत सुनी, तो मैंने कहा भाई ये बात। तो जफर भाई आपने सोचा नहीं कि अब करोड़ से ऊपर की गेम है? नहीं, मैंने तो कर दिया गेम, आप पूछ लें। मैं नीचे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। करोड़ों की ऊपर की गेम, नीचे आने ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जैसे घड़ियों का शौक है आपको? घड़ियों का, स्पोर्ट्स कार का। देखिए अली भाई जब एयरपोर्ट उतरते हैं, इनके पास एक ब्रीफ केस अलग होता है, 2 ब्रीफ केस होते हैं, जो मैंने खुद देखा कस्टम पे जब खड़े हुए हम लास्ट से लास्ट चेयरमैन को लेने जाता हूँ अंदर जहाज तक, तो एक तो बैग था, उसमें बड़ा मसला हो गया। सही है। अब ये सच्चा वाकया है, इसमें आप जो ये पूछ भी सकते हैं, हाँ, कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें सरकारी नुमाइंदे वाला। वहाँ बहस ये शुरू हो गई कि ये जो आप शूज लेकर आए हैं, इनके एक एक जूते की मालियत जो है ये $15,000 हज़ार है। आप यकीन करें मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। तो फिर इन्होंने बताया कि ये वो ब्रांड है जो कंपनीज एक बनाती हैं, सिर्फ एक बनाती हैं, कोई है 2 बनाती हैं, सिर्फ जूते ही 2 बनते हैं। तो वो मैं ले लेता हूँ। तो फिर उन्होंने बाकायदा चेक किया, उन्होंने बोला हाँ ये 1-2 दफ़ा पहने हुए हैं, तो वो ये समझ रहे थे शायद ये पाकिस्तान में बेचने आए हैं क्या। फिर वो जो लोग साथ आए थे उन्होंने बताया भाई इनके अपने शूज़ हैं। फिर एक ब्रीफकेस इनके हाथ में होता है, जब वो इन्होंने खोला तो मैंने कहा ये 15 घड़ियाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा ये मुझे घड़ियों का शौक है और एक एक घड़ी की मालियत जो है $3-3 लाख और $5-5 लाख है। तो मैंने फिर उसको बोला कि जो हमारी डकैत एसोसिएशन है यहाँ की, अगर उसके इल्म में आ गया तो हम ढूंढ रहे होंगे 3 जो 5 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में घूम रही थी, गई किधर? ये ब्रीफकेस कहाँ है? वो बंद गाड़ियों समेत हम ढूंढ रहे हो कहाँ है? डकैत एसोसिएशन जो है वो ऐसे होते हैं काफी। एक मरतबा मैं खड़ा हुआ था, कोई रेस्टोरेंट था, तो मेरे गार्ड्स वगैरह जो भी, तो पुलिस वाले सारे अंदर बाहर की तरफ से बाहर उतरा, तो 2 बंदे खड़े थे 125 पे, और उनकी घड़ी मेरी नजर में नहीं थी, मेरे हाथ पे घड़ी थी। मुझे उस वक्त फील हुआ
मैंने कहा ये हाथ काट के ले जाएंगे। हाँ नहीं ऐसा ही है। नहीं आपको डर लगता है कभी, जैसे बता रहे हैं कि मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर आपने कुछ ऐसा आजकल तो लोगों के हाथ में आईफोन भी हो ना तो लोग बड़ा डर रहे होते हैं। कराची में तो बहुत डर। हाँ, देखिए, तो आपको कभी डर लगा है कराची में? मैं अमेरिका में पुलिस वाला भी हूँ, ठीक है ना, पुलिस में ब्रैक की बात नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्रोफेशनली ट्रेन एक्टिव पुलिस वाला हूँ स्टेट का। लेकिन दुनिया को कोई भी बंदा उसके सर पे गन रखो तो डर तो लगेगा। लेकिन मेरे नज़दीक इतना है कि मैं बड़ा अल्लाह वाला बंदा हूँ इस बात पे। मेरे नज़दीक है कि यार मेरा अल्लाह पाक जो है ना वही संभालने वाला है। अगर हमारे अच्छे काम करने के बाद हमारे नसीब में मौत लिखी थी तो भाई मौत ही सही। अली भाई ऑपरेशन लीड करते हैं वहाँ, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स के ऑपरेशन होते हैं उसको बहैसियत पुलिस हेड लीड करते हैं। इनके अंडर में सैकड़ों पुलिस एहलकार होते हैं और ये जो बड़े बड़े डकैती के वाक़यात या कत्लो गारत उसको लीड करते हैं। और ये अगर किसी इदारे को, डिपार्टमेंट को सील कर दें तो इनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, इतने बड़े होते हैं। 7 स्टेट के हेड हैं वहाँ के। तो ये अली शिखानी साहब, ये आप इतना क्रिमिनल्स को जानते हैं, मतलब पता है आपको, उनकी साइकी पता है, तो ये जो कराची के डकैत हैं इनकी क्या साइकी समझ आई है आपको? अब ये मत कहिएगा गुर्बत। आपके सवाल में ही आपके जवाब। कराची में डकैत कहाँ से है, पहले मुझे ये बताओ। हम किसी एक रंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसी के सूबे की बात है। कराची में डकैत कहाँ से है? और डकैती कौन करता है कि यार मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ, ये मेरा सीवी है, मैं डकैत हूँ? ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। मजबूरी काम करवाती है। मैं क्रिमिनल्स के साथ नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ, अकेडमी के शौक से हूँ, कई सालों से हूँ, मैं चीजें करता हूँ। कोई भी डकैत या कोई भी चोर, भाई एक बाप है। देखिए मेरी बेटी है छोटी, 5 साल, वो जब घर से स्कूल के लिए जाती है ना तो वो लड़ती है कि मैं आज कौन से कलर की गाड़ी में जाऊंगी स्कूल। उसकी ये लड़ाई है। पर ऐसी मेरे भाइयों की बहनें हैं, जो मेरी बहनों की बच्चियां हैं, उनको सहूलियत नहीं है। एक बाप, क्या मैं अपनी बेटी को भूखा देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। क्या एक बाप ये किसकी बेटी को कुछ है? बेटी जो होती है ना वो बाप के लिए, मेरा बेटा जो ना, मैं उसके लिए थोड़ा सा केयरलेस हो जाता हूँ, वो टफ है, उसका मसला नहीं है। जो मेरी बेटी है वो मेरी फूल है। अब वो कोई चीज पर हाथ रख दे और अगर बाप नहीं कहता, यहाँ की जो बच्चियां हैं जो हमारी लोअर मिडिल क्लास की हैं, मेरे भाइयों की बच्चियां, वो थोड़ी को गाड़ियां मांग रही हैं, वो छोटी सी चीज मांग रही है, वो ईद पे छोटी चीज मांगते हैं। वो बाप की कमाई 30,000 रुपए है, वो कहाँ से 6-8 हजार रुपए का वो बच्ची को दिला के देगा? अरे अली भाई, 300 रुपए की प्लास्टिक की गुड़िया हमारा बाप अपनी बेटी को नहीं दे सकता। ये क़यामत झेल रहे हैं हम बहन। ट्रू बिल्कुल भाई, बहुत तकलीफ है। तो अब बात हम इसमें नहीं जाएंगे, वरना लोग बोलेंगे कि अलीशा का नहीं बोला, नहीं क्रिमिनल सही। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हमारा माशरा ही डकैत बना, हुक्मरान जिम्मेदार है। भूख कैसे फैल रही है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जब वही जैसे अली शिखानी साहब बात कर रहे थे ना कि अगर सड़कों पर घूमा जाए, क्योंकि हमारा रोज का काम है ये, हम कराची की सड़कों पर घूम रहे होते हैं और यही देख रहे होते हैं कि आए दिन ऐसी ऐसी मजबूरियां, ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती हैं कि खुद सुनकर जो है ना वो इतना अफसोस होता है। मतलब कि इंसान कहता है कि यार ये किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप कहीं दूर ना जाएं, नुमाइश पे जो फ्री लैब खुली है जेडीसी की, वहाँ खड़ी हो जाए आप जाके। 5 मिनट नहीं खड़ी हो सकती मैडम आप, 5 मिनट। 500 बंदा बाहर खड़ा हुआ है, वो आपको कहता है शौकिया खड़ा हुआ है। उस बहन के पास नहीं है 6-8 हजार 12 हजार रुपए जाकर टेस्ट करवाने के। नहीं, एक और क़यामत है। अभी उस बहन ने जो अपने टेस्ट नहीं कराए 2 साल या 3 साल उस बीमारी के, उसको पता ही नहीं कि उसका कैंसर आज पहली स्टेज से आखिरी पे जा चुका है और अब जिंदगी के आखिरी 3 महीने रह गए उसके। अभी उसको रिपोर्ट में लिखा हुआ मिलेगा। सर जुल्म है, माफियाज इन्वॉल्व हो गए हैं। 10 रुपए वाला टेस्ट 1 लाख का क्यों भाई? आपको कैंसर होने से लेकर आपके मरने तक 1.25 करोड़ रुपए खर्चा है, तो गरीब मर भी नहीं सकता। ऐसा ही हमने एक शो किया था कि गरीब के लिए जीना तो मुश्किल था ही, मरना जो है वो भी नामुमकिन है। अभी जैसे कि वो जो बना रहे हैं आप मोर्चरी राइट, भाई यहाँ पर हम तो रोजाना काम करते हैं ना, तो हमें तो रोजा की चीजें होती हैं। भाई गरीब के दफनाने के पैसे नहीं है, मैयत नहीं देते यहाँ पर, हॉस्पिटल वाले पैसे नहीं देते। अरे ये तो आम सी बात है। आम सी, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो जफर भाई तो बहुत पत्थर दे लोगे। हाँ? आम सी बात है ये। हम तो अभी परफ्यूम मंगवा रहे हैं आपके लिए। हाँ। सॉरी, आपके बकरे के लिए जो अली भाई आपको गिफ्ट दे रहे हैं, जो आप ईद के 3 दिन काटेंगे, तस्वीर भेजेंगे हमें। हाँ, तो कटना चाहिए वीडियो बना के अली भाई कटना चाहिए, नहीं तो हम वापस ले लेंगे। कुर्बानी के लिए दिया है, मैं टैग करूंगी, देखिए बकरा जो है। और कितने बजे आपने कलेजी बनाई है वो भी हमें एविडेंस। नहीं, आपने जो खाया कलेजी किस तरह बनाई आपने उसकी राने कैसे बनाई, वो सब हम देखेंगे। डन हो गया। अच्छा, अब हम अगर ईद की बात करें, मुझे बताएं कि आप जब थोड़ा सा कह लें कि वो जब बकरा ईद होती है, हमेशा कहते हैं लड़कों की ईद होती है,
तो आप जाते थे जब कराची में थे, जा रहे हैं मवेशी मंडी जाके जानवर चेक करें, दोस्त ने लाना है तो दोस्त के साथ जा रहे हैं? अच्छा, एक बड़ी तकलीफ की बात है और थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना चाह रहा हूँ, पर मैं फिर भी बोल दूंगा, कोई मानेगा फिर भी नहीं, आपको कोई व्यूअर्स नहीं मानेगा। मुझे बचपन में बड़ा शौक था पर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डोंट टेल मी। मैं बोला आप नहीं मानेगी, कोई नहीं मानता ही नहीं है। वाकई? हाँ, मैं जब बचपन में था तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मुझे बड़ा शौक था। पर जब मैं 6-7 साल का, मुझे बड़ा शौक था, नहीं था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसा ही होता है जब आपके पास जो है ना, जिस चीज़ की आपको चाह हो वो आपकी पहुंच से दूर हो तो बहुत अच्छी लगती है, जब पास हो तो फिर वो आपको उसकी चाह ही खत्म हो जाती है। खाने के शौकीन है आप या फुल डाइट कॉन्शियस जिम फ्रीक? ओके, सबसे पहले वो क्या कहते हैं, आप शौक की बात करें ना, कि कोई भी चीज टाइम से पहले आना और टाइम के बाद आना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है ना? तो जब मुझे हैवी बाइक का शौक था, जब मेरे पास इतनी हैवी बाइक से मुझे चलाने का मजा नहीं आती है। खाने का भी कोई शौक ही नहीं, मुझे कोई शौक नहीं, ना मुझे कोई बकरा मंडी में जाने का शौक है, ना मुझे गाय जानवर खरीदने का शौक है, ना मुझे काटने का शौक है, ना मुझे खाने का शौक है, मुझे ऐसे कोई शौक नहीं है। कोई शौक नहीं है मतलब? अच्छा, नॉर्मली क्या अपने खाना, अगर ईद पर अगर हम देखें तो क्या बन रहा होता है घर में, क्या खा रहे होते हैं शौक से? लाइक जो डिफरेंट डिशेस होती हैं, मतलब मैं कोई खाने के स्पेसिफिक ये मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा जिम फ्रीक भी नहीं है? फ्रीक टाइम जिम फ्रीक वो लग भी रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर ऐसा होता है कि डाइट कॉन्शियस है कि मुझे डाइट ही करनी है, डाइट का खाना ही खाना है, या कुछ भी खा लेते हैं? नहीं, कुछ भी खा लेते हैं, इतना भी डाइट का नहीं है। इतना भी डाइट का नहीं है। तो मुझे बताएं कि आपके जो वो दोस्त हैं, जैसे आपने अभी नाम लिया, वो दोस्त जो बचपन में आपके साथ थे या उस टीनेज में आपके साथ रहे, अभी भी साथ हैं वो? मैं बचपन के 1-2 दोस्त हैं, वो अभी भी साथ हैं, मुलाकात होती है, अभी मिला हूं मैं, कल भी मिला हूं उन लोगों से। तो मुझे बताएं कि क्या फिर तो ये बातें होती होंगी ना कि यार वो वक्त था जब हम ये करते थे और अब ये वक्त है, तो मतलब वो भी सेट हो गए माशाल्लाह। तो मतलब वो भी सेट हो कोई गए, difference कोई ही नहीं बात रहा। ही नहीं है, पुरानी गुर्बत वाली बात ही नहीं है। गुर्बत वाली। अच्छा, मुझे बताएं कि जफर भाई के साथ अभी तो कुछ 6-7 साल से हैं, जफर भाई की एक अच्छी बात और एक ऐसी बात जो आपको नहीं पसंद? सबसे अच्छी बात, अल्लाह का खौफ करने वाला आदमी है, और बुरी बात ये कि वो अपनी क्रेडिट नहीं लेते किसी काम की। ये बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया ने। अगर पर्सनली देखें, नहीं, आप इनको बता दें, इनका शो चल जाएगा कि पिछले आपने हफ्ते पर्स रखा था, दफा गायब कर दिया। ये सुनना चाह रही है? अभी बता दो, अभी आ जाओ। बीइंग अ फ्रेंड, हाँ वो बताएं कि ऐसी कौन सी चीज जो आपको लगता है कि यार ये जफर भाई में ना ये नहीं होनी चाहिए? जो भी आपको बकरा दिया ना, आप मुस्तहिक नहीं है ना, आप मुस्तहिक नहीं है, आपको बकरा नहीं देना चाहिए, वापस कर दें सर आप। ये पक्के दोस्तों के BFF बॉन्ड इनका बना हुआ है, ब्रो कोड। अच्छा जफर भाई, आप खत्म कर दिया, बकरा वापस नहीं कर रही, देख रहे हैं आप? बकरा वापस नहीं कर, हो गया ना वो तो। अब देखिए ऑन कैमरा आपने मुझे बकरा दे दिया, हमने ऑन कैमरा वापस भी ले लिया। यार चले यार, आप खुश हो जाए। नहीं नहीं आप इनकी कुर्बानी कर हमें जो है ना। अच्छा जफर भाई, आप बताएं ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है और एक बात है जो कि आपको लगता है ना हो? देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो बंदे को इंसानियत के उसमें होती है, तो मेरे हिसाब किताब में प्लस माइनस दोनों एक ही चीज़ है कि अगर ये हमारे मुल्क में मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए दफनाने के पैसे दे रहे हैं, या किसी औरत को जिसकी गोद में बच्चा 2 दिन से भूखा है उसके लिए महीने और साल या 10 साल के उसके खाने के पैसे दे रहे हैं, तो मैं उसको वो अल्फाज भी बोल सकता हूँ शायद जिसके बाद मेरे को बहुत सारे मैं मुश्किलात में आ जाऊँ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े मसीहा हैं, तो मैं इससे ज़्यादा और क्या इनको बोलूँ। आप किसी वीडियो में भी देखेंगे मैं इनके पीछे चलता हूँ, हालांकि अगर मैं अपने किसी से मुलाकात भी रखवा रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है पीछे चलूँ, मैं इनको रिस्पेक्ट दूँ कि हमारे मुल्क के लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उनको प्रोटोकॉल देता हूँ। अब ये बुराई भी सुनना चाहिए। आप बुराई देखें, आप बुराई यही है कि आपको 2 किलो गोश्त देना चाहिए था, मैंने पूरा बकरा दे दिया। आप 2 किलो गोश्त इन्होंने पक्का कर लिया कि मैं इनको बकरा वापस करूँ। नहीं, ये चाहते हैं कि जो बकरा इन्होंने मुझे दिया है वो वापस मैं इनको कर दूँ। उसके अलावा मुझे बताएं कि अगर हम देखें ईद पर जिस तरीके की ईद की तैयारियां हो रही होती हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही होती हैं, इनका तो शौक बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपको है शौक? देखिए, मेरी ईद अलग होती है। मेरी ईद शुरू होती है जैसे ईद की नमाज़ें ख़त्म होती हैं तो ज़फ़र अब्बास अपने किसी एक वॉलंटियर के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर किसी घर के बाहर
जो वो धुलाई कर रहे होते हैं, खाल पड़ी होती है खून में और गोबर में, उस गोबर से उस खाल को निकाल के टोकरे में डाल के लेकर आ रहा होता है, क्योंकि वो खाल बिकेगी तो जो उससे पैसा आएगा तो किसी के मरीज़ का डायलिसिस होगा, वो खाल बिकेगी तो उससे किसी के घर में राशन जाएगा। तो लोगों को अब बहुत हैरत होती है, पहले नहीं होती था, वो देख रहे होते हैं कि यार इधर को ज़फ़र एक बकरे की खाल के अंदर हाथ डाल के उसको सीधा कर रहा है और उसमें जो खून और उसका गोबर साफ़ करके उसको रख के लेके जा रहा है और रसीद भी दे रहा है काट के, तो वो लोगों के लिए बहुत हैरत अंगेज़ होता है। लेकिन मेरे लिए हैरत अंगेज़ इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे पता है ये खाल किसी के बकरे की खाल जो किसी घर में 4 रोटियां भेज देगी और किसी के घर में आज ईद ऐसी हो जाएगी रोटी खाने के बाद कि शायद उसके घर में 100 गाय कट गई हैं। देखें ना, एक तरफ तो हज़ारों जानवर कट रहे हैं, एक तरफ लोगों के घर में एक रोटी भी नहीं है ईद के दिन। ठीक है जी, तमाम तरह जैसे चीज़ें हैं। ज़रा क्विकली हम ज़रा एक छोटा सा इनके साथ सेशन रैपिड फायर का भी करते हैं। क्विकली जवाब देना है आपने। आई नो कि आप काफ़ी अरसे से एक बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, तो लेकिन आपने डिप्लोमेटिक आंसर्स मुझे बिल्कुल नहीं देना है। मुझे बताएं, आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ग्रेट लीडर। बिलावल भुट्टो? ग्रेट सन एंड ग्रेट लीडर। नवाज शरीफ? वेरी गुड ओपिनियन मैम। शहबाज शरीफ? ग्रेट गाय। राना सनाउल्लाह? अमेजिंग। मरियम नवाज? शी इज ग्रेट। वुमेन एम्पावरमेंट। यार ये इस तरह तो आप सबको ग्रेट कह देंगे ना। तो क्या करें, कैंपेन चलवा दें क्या करें? तो गलत, ये तो गलत। तो आप भी तो नाम नहीं ले रही जिनकी और तारीफें करवानी है और लोगों का नाम भी नहीं ले रही भाई, सबका नाम लिया भाई। इमरान खान भी अच्छे लीडर हैं, उनकी टीम भी अच्छी लीडर है। ग्रेट लीडर। इन सब में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान। कायदे आज़म। नहीं, कायदे आज़म नहीं है। जरदारी साहब, नवाज शरीफ और इमरान खान, इन तीनों में से आपके बाप को सिर्फ मिलने का मौका मिलने का तो खैर आपको मौका वैसे मिलता ही रहता है, लेकिन इन तीनों में से किसी एक को आप समझते हो कि यार ये इसको मैं यहाँ पर जो है रेट करता हूँ, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, कैसे रैंक है? लियाकत अली खान। यानी झंडानी साहब जो है ना, ये ज़फर अब भाई के साथ रह रहे बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, आपकी फेवरेट एक्टर, आपका कोई फेवरेट एक्टर हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? हीरो? लड़का? मरहूम मोहम्मद अली साहब। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस आज के दौर की? आज के दौर में कौन है नंबर 1 आज के टाइम पे? कौन है? बहुत सारी हैं। आयजा खान है, सजल अली है, माया अली है। हाँ, सजल अली ने बोला कि वो जेडीसी के साथ डायलिसिस के प्रोजेक्ट और लैब में हमें इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करेंगी। तो फिर सजल अली है कैसी दिखती, कौन है? अच्छी है अभी नहीं अभी उनको अवार्ड भी मिला है ना, अवार्ड भी मिला है ना, तमगा इम्तियाज भी मिला है और बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। और अगर वो किसी ब्रांड की फलाईदारी की, अगर मैं समझता हूँ ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी तो वो शायद लाखों करोड़ रुपए चार्ज करेंगी। लेकिन ताहा हमारे नुमाइंदे, उन्होंने उनके जरिए बोला है कि मैं ये फ्री लैब और फ्री कैंसर अस्पताल के लिए आपके लिए हर तरह से ताउन करूंगी ताकि हमारी बहनों जिंदा रह सकें कैंसर का फ्री इलाज। तो सजल अली हमारी बहन अच्छी है। अच्छा, और आजकल के एक्टर्स अगर हम देखें इतने सारे हैं, उनमें से कौन अच्छा लगता है आपको, जो आपको लगता है ये बहुत अच्छा है? कौन है? हुमायूं सईद हो गए, अदनान सिद्दीकी हो गए, आतिफ असलम, फहद मुस्तफा, सारे अच्छे हैं। फहद मुस्तफा भी बहुत अच्छे हैं। अभी फहद मुस्तफा साहब ने बच्चे का ट्रांसप्लांट करवाया, आतिफ असलम साहब ने 20 मिलियन रुपए दिए। हाँ, ये सब अच्छे हैं। ये क्या बात है? अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है, या जैसे हम अगर बात करें पूरी दुनिया में मशहूर है नॉर्दर्न साइड, अगर हमारे पाकिस्तान की देखा जाए, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा गांव है जो आपको बहुत पसंद है? नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक है जहाँ पैदा हुए। अभी वहाँ जा भी रहे हैं, ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन वहाँ जा भी रहे हैं। ये जो है ना, ये बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे फिर भी बताएं, अगर नॉर्दर्न साइड पे हम जैसे सवात हो गया, स्कर्दू हो गया या मरी वगैरह लोग चले जाते हैं, वहाँ पर बताएं नारायण कागान कुछ? मैं कहीं पर भी नहीं गया उसमें से, बाकी सभी अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं गए आप? क्यों? पाकिस्तान में कभी जाना नहीं है उस तरफ। तो अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो कितनी छुट्टी आते हैं? मतलब छुट्टी क्या है, मतलब कितने दिनों के लिए मैक्स आप आते हैं? मैक्स 2 या 3 दिन के लिए आते हैं, महीने में 2 मरतबा। 2-3 दिन के, और उसके बाद फिर वापस। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताएं कि खाने में क्या पसंद है, निहारी या पाए? निहारी या पाए, दोनों में से कुछ नहीं। बिरयानी या पुलाव? ऑफ कोर्स बिरयानी। आलू वाली, बिना आलू के? आपको बकरा दे दिया है, लेकिन फिर वही आलू बैठी हुई है। तो भाई अब आप गोश्त वाली बिरयानी खाएंगी जब आपके घर भी गोश्त पकेगा। मेरे घर भी गोश्त सताई हवा में ना बेचारे आलू बैठ गई, आपके गोश्त आ रहा है, सताई हवा। ये देखिए, मटन बिरयानी खाएंगी आप, मटन बिरयानी। देखिए आप ख्वाहिशें देखें, आलू वाली, बिना आलू के? कुछ भी चलेगी, दोनों में से कुछ भी चलेगी। अच्छा मुझे बताएं कि स्वीट्स आपके गम में बराबर के शरीक है। आलू वाली, आलू वाली कर दें। यानी मुझे बताएं, मीठा पसंद है आपको? क्या पसंद है मीठा? खीर अच्छी लगती है, खीर अच्छी। कुछ खुद बनाना आता है आपको? कुछ भी नहीं आता। जिंदगी में कभी नहीं बनाया? एक चीज आती है बनाने, रिजर्वेशन।
बुक करवानी है यहाँ पर। ये लें बस। नहीं हम आ रहे हैं, हमारे पास कुछ मेहमान हैं जिन्होंने पहली दफा ईद पे बकरा खाया, उनके लिए खाना लगा दो। इस होटल में ये करना आता है मुझे, ये आता है हमको। ये अच्छा मुझे बताएं कि जैसे हम बात कर रहे थे, आप बात कर रहे हैं, एक वहाँ बैठ के तमाम तर चीज़ें देखना और एक फील्ड पर उतर के देखना, या जफर भाई बता रहे होते हैं ये मसले हैं, तो आपने कभी सोचा था कि इतना ही डिफिकल्ट है जितना वहाँ पर आप अमेरिका में और जफर भाई आपको कॉल करके बता रहे हो, या ऑन फील्ड या यहाँ बैठकर आपको लगता है कि ज़्यादा जो है वो दर्द बेहतर तरीके से समझ आता है? देखिए, दर्द की डेफिनेशन है मेरे नज़दीक, मेरा काम सबसे ईजी है, बहुत ईजी काम है, चेक लिखना 99.9% का काम है। तो दर्द मुझसे 100 टाइम्स ये बेहतर समझ सकते हैं। अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर हमारी शमीम शेखानी फाउंडेशन है, जहाँ पर हम लोगों को फ्री फूड वगैरह देते हैं। अल्लाह के हुक्म से विद इन 15 डेज वहाँ पर खुल रही है JDC शमीम शेखानी, मैं उसकी तस्वीरें भेज दूंगा। JDC शमीम शेखानी, वहाँ पर हम लोग सालों साल वहाँ पर लंगर करेंगे गरीबों के लिए। वो स्टार्ट हो रहा है 15 डेज के अंदर। 15 डेज के अंदर तो जी है वो तो स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ सिंपल है कि दर्द तो हर चीज में होता है। अगर आप बात करें थोड़ा इमोशनल बात पे जाए, तो हम दुनिया को छोड़े हैं, क्या आप और मैं या हम में से जो भी यहाँ बैठा हुआ है, क्या हम लोग अपने माँ बाप के फर्माबरदार हैं? डर तो वहाँ पर भी है। हम उनकी 100 बातों में से अगर एक बात नहीं मानते फिर भी हम फर्माबरदार नहीं है। छोटी सी बात, बेटा खा लो खाना। मैं अपनी वालदा को खो चुका हूँ, तो मुझे उसका तकलीफ मालूम है। जब माँ बोलती थी ना खा लो खाना, तो और हम मना करते थे, तो वो भी फर्माबरदारी थी। वो दुख सबसे बड़ा था, ये तो बाद में आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये खत्म हो गया, रैपिड सवाल खत्म हो गया। आपने ये ना, इन्होंने मुझे जो है ना बड़ी मुश्किल कर दी है इन्होंने मेरे लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सोच के आया कि इन्होंने क्या जवाब दे रहे हैं। अच्छा अली शेखानी साहब, ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ लेकर आती है। पाकिस्तान की आवाम के लिए, स्पेशली कराची की आवाम के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं? मैसेज के आपका भाई, आपका बेटा अली शेखानी आपके साथ खड़ा हुआ है, और आपके बड़े भाई मेरे बड़े भाई ज़फ़र अब्बास खड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में ये टाइम बेहतर होंगे, और जो मुश्किलात हैं उसको हम इंशाअल्लाह लड़के आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र अब्बास साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में कैंसर जिस तरह से फैलता जा रहा है, और कैंसर का इलाज के रेट सुन के ही मरीज़ मर जाता है, वो औरत मर जाती है, वो बाप मर जाता है जिसके बच्चे को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अली शेखानी साहब ने, जो हमारे अमेरिका में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उन्होंने ज़ाती इंटरेस्ट ले लिया, और पूरे अमेरिका के हर स्टेट में हम अपने नुमाइंदे बनाने जा रहे हैं वहाँ पर। और ये नाम वाला फ्री अस्पताल नहीं होगा कैंसर का, जहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा जाके कि ये 10,000 मरीज़ तो पैसे दे रहे हैं, फ्री किसका हो रहा है। इसमें 10,000 के 10,000 मरीज़ों का मेमोग्राफी से लेकर, ख़वातीन का पेट CT स्कैन से लेकर, सर्जरी से लेकर, कीमोग्राफी से लेकर, और उसके बाद वहाँ पर उनकी जो रेज होनी है, प्रोटॉन थेरेपी, पाकिस्तान में पहली बार 12 अरब रुपए की मशीनें लाने की हमने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। ये सब खबरें, ये सब काम होने जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट को हमें लेटर दे दिया कि हमें एक बड़ा अस्पताल जो खाली पड़ा है डोनेट दे दिया जाए, ताकि हम शमीम शेखानी JDC कैंसर फ्री अस्पताल शुरू करें। हम वो वाली बातें JDC करती नहीं कि हमने सोचा है, हम तो काम शुरू करने के बाद बताते हैं कि काम शुरू हो गया, आ जाए। तो उसमें मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, पूरे कराची की तरफ से, पूरे सिंध की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, कि इस काम को फैलाने के लिए उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में कैंसर का फ्री अस्पताल लेकर आएंगे। और मुझे हमारी दुआ अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और आपका साया आपके बच्चों पे, और जिस तरह से आप यहाँ लोगों की मसियाई कर रहे हैं, ये सिलसिला चलता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो मौजूद थे अली शेखानी साहब और साथ ही ज़फ़र अब्बास साहब। और एक और बात, हम प्रोग्राम के एंड पे, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, हम 3 लोग थे इस प्रोग्राम में, और जब प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो हम 4 हैं। एक बकरा भी है। वो आप लेकर जाइएगा बकरा। जी, ये अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे बकरा मिला या नहीं मिला है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में अली शेखानी साहब और ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद थे। और अच्छी बात यह है कि हम जहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं कराची शहर में, पाकिस्तान में, वहीं पर जो है इस तरह के लोग जब सामने आते हैं, और बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो अमीर है, जो हमारी एलीट क्लास है, जो ठंडे कमरों में बैठी हुई है, वो जो है वो गरीब आवाम का दर्द नहीं समझती है। लेकिन फिर वहीं पर हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी होती है जिनको वाकई उन तमाम तर लोगों के दर्द का एहसास भी है, उन तमाम तर लोगों की फ़िक्र भी है, और वो चाहते भी हैं कि ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जैसे कैंसर हॉस्पिटल हो गया, फ्री लैब्स हो गई, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे इकदाम हम लोग देख रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो किए जा रहे होते हैं, जो कि एक अच्छा कदम है
और इस तरह के लोग जब हमारे सामने आए तो हमें चाहिए कि हम उन सबको जो है वो मिलकर सपोर्ट करें, ताकि उनको भी हौसला मिले और उनकी वजह से जो मज़ीद लोग मदद करना चाहते हैं उनको भी हौसला मिले। हमारे चैनल की जानिब से एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।